हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। इलेक्ट्रिकल हिंदी ट्यूटोरियल में आपका फिर से स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से अपने घरों में होंगे। जैसे कि हमारे इस चैनल पे आपको इंडस्ट्रियल रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं एंड आप सभी लोगों का बहुत बहुत प्यार हमें मिलता रहता है। तो इसी सीक्वेंस में आज आपके साथ एक शेयर करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होने वाला एनपीएन एंड पीएनपी प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स के बारे में। बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि एक पीएनपी एंड एनपीएन प्रॉक्सिमिटी जो हमारे सेंसर्स होते हैं उनके कनेक्शंस हम किस तरीके से करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम पीएनपी एंड एनपीएन को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो आपकी ये कंफ्यूजन है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप चैनल के साथ नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और साथ के साथ अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स के इमेज के साथ, और आपके स्क्रीन के ऊपर ये इमेज दिखाई दे रहे होंगे। वेरियस टाइप के आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स दिखाई दे रहे होंगे, और अगर आप इंडस्ट्री से वास्ता रखते हैं तो आपने इन सेंसर्स को ज़रूर देखा होगा, चाहे किसी मशीन के अंदर हो, चाहे किसी अदर डिवाइस के ऊपर लगा हुआ हो। तो ये वेरियस सेंसर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कुछ M8 के हैं यानी 8 डायमीटर्स के हैं, कुछ M12 के हैं, है ना, एंड कुछ M20 इस तरीके से हैं, यानी जो डायमीटर्स हैं इसके थ्रू हमारा ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है, ये सारे ही प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स होते क्या हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर हम बात करें कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स क्या होता है, ये ऐसे सेंसर्स होते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए काम आते हैं विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टेक्ट, यानी उनके बिना किसी फिजिकल टच में आए हुए ही उनको क्या कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं। वो डिटेक्शन मेटेलिक हो सकता है, वो डिटेक्शन नॉन मेटेलिक हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप प्रॉक्सिमिटी किस टाइप का ले रहे हैं। बहरहाल, अगर हम प्रॉक्सिमिटी के टाइप्स की बात करें तो इंडस्ट्री के अंदर इंडक्टिव टाइप, कैपेसिटिव टाइप, अल्ट्रासोनिक एंड फोटो इलेक्ट्रिक टाइप हमारे जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स हैं उनका यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखिए, हमारे सामने एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स आपको दिखाई दे रहा होगा, और हम ये यहाँ पर चल रहे हैं। ये हमारा एक इंडक्टिव टाइप हमारा प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स है। ये हमारे पास एक मेटेलिक बॉडी है, इस मेटल को सेंस करना है। ठीक है, तो इस मेटल को सेंस करने के लिए इनके बीच का एक गैप होता है। हम ये जनरली मानते हैं कि ये 2 mm, अगर 0 से 2 mm के बीच का गैप रहता है तो ये जो प्रॉक्सिमिटी है इस मेटल को सेंस कर लेता है, और ये अपना आउटपुट आगे, फील्ड का जो आउटपुट है वो आगे दे देता है। मे बी वो पीएलसी को आउटपुट्स जा सकते हैं या फिर वो किसी रिले को आउटपुट्स जा सकता है। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि कनेक्शन से पहले कि एनपीएन एंड पीएनपी होता क्या है। तो आपने बहुत पहले एक चीज पढ़ी होगी, एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर, और इन्हीं से मिलकर ये हमारे एनपीएन पीएनपी बने हुए हैं। तो देखिए, अगर आप इस सिंबल को देखेंगे तो ये हमारा एक एनपीएन का सिंबल है, यानी इसमें ये C4 कलेक्टर है, B4 बेस है, एंड E4 एमीटर है ना। ये हम लोग पढ़ते थे जब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी होगी। ठीक है, तो अगर ये एनपीएन है तो ये हमारा एन होगा, ये हमारा पी होगा, और ये हमारा एन होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये देखा कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं वो हमारा नेगेटिव है ना, और वो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। अगर मैं इसका एक सिंपल डायग्राम बनाऊं तो सिंपल डायग्राम जो बनता है सिंपल, वो कुछ इस तरीके से बनता है, एन पी एन, जिसमें ये हमारा एमीटर होगा, ये हमारा बेस होगा, और ये हमारा कलेक्टर होगा। कुछ इस तरीके से हम अब बनाते हैं एक सिंपल जो हमारा कंस्ट्रक्शन का डायग्राम बनता है वो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये देखा कि इसके अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो है इलेक्ट्रॉन, जिनके ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि एनपीएन के अंदर हमारा जो मेजॉरिटी चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके ऊपर हमारा साइन होता है क्या है, नेगेटिव। अगर हम बात पीएनपी की करें तो पीएनपी के अंदर हमारा क्या होता है, एक पी होता है, एक एन होता है, और एक पी होता है। ठीक है, इसमें भी हमारा ये एमीटर है,
ये बेस है और ये हमारा कलेक्टर है। तो देखिए PNP, तो इसके अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं वो है हमारे होल, जिसके ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव। ठीक है, इसको अगर हम यहाँ पर देखें तो दो डायोड्स को मिला के ये बनाया गया है। ठीक है, तो ये एक कंस्ट्रक्शन टाइप का बना हुआ है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये पता चल गया कि जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर हमारा जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है इलेक्ट्रॉन होता है, और पीएनपी के अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो होल्स हैं। अब उसी चीज को हम आगे कनेक्शंस में देखेंगे, उससे पहले इन चीजों को देखिए जो हमने अभी डिस्कस किया। तो सबसे पहला पॉइंट्स क्या कहता है कि व्हेन इट्स कम टू वायरिंग अ सेंसर, इफ यू थिंक एन स्टैंडिंग फॉर नेगेटिव एंड पी स्टैंडिंग फॉर पॉजिटिव। अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया कि एन फॉर नेगेटिव होगा और पी फॉर पॉजिटिव होगा। ठीक है, with respect to sensor, NPN device is one that output is negative। तो फ्रेंड्स अभी हमने बात किया था कि जो हमारा NPN था, NPN के अंदर हमारा मेजॉरिटी नेगेटिव का हो रहा था, यानी इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा था। तो इसका जो आउटपुट होगा, यानी अगर आउटपुट में आपको नेगेटिव चाहिए यानी 0 वोल्ट चाहिए, तो आपको लगाना होगा NPN, आपको लगाना होगा NPN टाइप का प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स। यानी आप चाहते हैं कि जैसे ही मेरा मेटेलिक बॉडी या कोई नॉन मेटेलिक बॉडी उसके रेंज में आए और उसका सेंसिंग आउटपुट आपको मिले 0 वोल्ट, तो आपको वहां यूज करना होगा NPN टाइप का ट्रांजिस्टर। अभी हम लोग इसके कनेक्शंस को देखेंगे। ठीक, अगर बात करें पीएनपी की, तो पीएनपी का जो आउटपुट होता है वो पॉजिटिव टाइप होता है, क्योंकि अभी आपके साथ हमने डिस्कस किया था कि पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर हमारे क्या होते हैं, मेजॉरिटीज में होते हैं। तो पीएनपी अगर आप पीएनपी अगर आप प्रॉक्सिमिटी यूज कर रहे हैं, तो वहां पे जो आउटपुट निकलेगा वो आपका पॉजिटिव निकलेगा। तो ये बात क्लियर हो गई होगी कि एनपीएन एंड पीएनपी के अंदर डिफरेंस क्या है। एक और बहुत बड़ी एक टेक्निकल टर्म्स यूज करते हैं इंडस्ट्री के अंदर कि जो एनपीएन टाइप्स के हमारे जो प्रॉक्सिमिटी होते हैं उनको कई बार हम सिंक टाइप भी बोलते हैं, क्योंकि इनका जो आउटपुट मिलता है हमें नेगेटिव मिलता है। तो जिनके आउटपुट्स नेगेटिव होते हैं वो सिंक टाइप होते हैं, और जिनके आउटपुट हमारे पॉजिटिव टाइप के होते हैं वो सोर्स टाइप कहलाते हैं। ठीक है, तो ये टर्म्स भी कई बार सुनने को मिलता है और कई बार लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिंक टाइप क्या है एंड सोर्स टाइप क्या है। तो प्रॉक्सिमिटी अगर आपका नेगेटिव आउटपुट देता है तो वो सिंक टाइप कहलाएगा, और पॉजिटिव आउटपुट देता है तो वो सोर्स टाइप कहलाएगा। यानी सोर्स टाइप हमारे पीएनपी होते हैं और सिंक टाइप हमारे एनपीएन होते हैं। तो ये बेसिक्स जो फंडामेंटल था वो तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं सीधे कनेक्शंस की तरफ। तो देखिए मैं बात कर रहा हूं 3 वायर प्रॉक्सिमिटी कनेक्शंस की, और यहां पर 3 वायर्स होते हैं। कनेक्शंस को यहां पर देखें तो आपको जो प्रॉक्सिमिटी 3 वायर प्रॉक्सिमिटी की हम यहां पे बात कर रहे हैं, और 3 वायर प्रॉक्सिमिटी में 3 कलर होते हैं। एक होता है ब्राउन जिसको हम बोलते हैं BR, एक होता है आपका BK जिसको हम बोलते हैं ब्लैक, और एक होता है ब्लू BL जिसको BLUE बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए तीनों में एक तो आपको हमें क्या करना होगा, जैसे ये हमारा प्रॉक्सिमिटी है, इस प्रॉक्सिमिटी के 3 तार होंगे। ठीक है, ये 3 तार मैंने यहाँ पर दिखा दिए आपको। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए ये ब्लू है, ये ब्लैक है, और ये हमारा है ब्राउन। ठीक है, तो इसमें एक हमारा पॉजिटिव पॉइंट्स होता है जो कि सप्लाई के लिए होता है, एक नेगेटिव होता है। तो ब्लू हमेशा नेगेटिव होता है और ब्राउन हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आप ब्राउन एंड ब्लू पे आप क्या करेंगे, सप्लाई देंगे। अब वो सप्लाई कैसी होगी कि मान लीजिए आपका 24 वोल्ट का ये सेंसर है, तो आप ब्राउन पे पॉजिटिव 24 वोल्ट दे देंगे और यहाँ पे नेगेटिव यानी 0 वोल्ट दे देंगे। ठीक है, तो ये तो आपने सप्लाई दे दी प्रॉक्सिमिटी को सप्लाई मिल गया। अब ये प्रॉक्सिमिटी जैसे ही हमारा यहाँ पॉजिटिव मिल गया, यहाँ पे मिल गया नेगेटिव। ठीक है, अब ये प्रॉक्सिमिटी जैसे ही किसी मेटेलिक की रेंज में पहुंचेगा, यानी 2 mm का गैप रह जाएगा या उससे कम गैप रह जाएगा, तो वो जैसे ही इसके संपर्क
के मतलब करीब होगा, 2 mm के आसपास, तो इसको एक सिग्नल मिल जाएगा और आते ही यहाँ पर एक एलईडी है तो वो एलईडी ग्लो हो जाती है और ये वाला जो वायर है ब्लैक, वो हमारा आउटपुट का वायर है। अगर आपने ये लिया है कौन सा, पीएनपी टाइप, तो यहाँ पर प्लस का 24 वोल्ट आपको आउटपुट मिल जाएगा। यानी आपका ये कोई लोड है ना, लोड है जिसको ऑन करना है, मे बी ये रिले हो सकती है। तो देखिए नेगेटिव तो इसको इधर से मिल गया है कॉमन, और ये आउटपुट जैसे ही मिलेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो ये कनेक्शंस मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर पीएनपी टाइप हमारे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, ब्राउन पे पॉजिटिव दे देना है, ब्लैक पे नेगेटिव दे देना है। और जो हमारा ब्लैक है, सॉरी यानी ब्राउन पे पॉजिटिव देना है, ब्लू पे नेगेटिव देना है, और ब्लैक आपका क्या होगा, वो आउटपुट के लिए होगा। तो ये एनओ टाइप है, यानी जैसे ही ये सेंस करेगा ऑब्जेक्ट को, ये आउटपुट देगा और ये यहाँ पे 24 वोल्ट आपको मिल जाएगा। अगर हम इसी तरीके से बात करें एनपीएन का, ये एक कनेक्शन डायग्राम जो दिखाया गया है वो एनपीएन का दिखाया गया है, तो इसमें भी प्रॉक्सिमिटी के अंदर हमारे क्या होंगे, 3 वायर होंगे, 1 2 और ये 3। ये हमारा ब्राउन है, ये हमारा ब्लैक है और ये हमारा ब्लू है। ठीक है, तो सेम चीज है, ब्राउन पे हमारा पॉजिटिव होगा, ब्लैक पे हमारा नेगेटिव होगा, लेकिन ब्लू पे हमारा नेगेटिव होगा। ये हमारा एनपीएन टाइप का है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें आप यहाँ पे सप्लाई दे देंगे, ब्राउन एंड ब्लू पे आप क्या करेंगे, आप सप्लाई दे देंगे जो भी देना है ना, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। ठीक है, अब ये जैसे ही हमारे किसी मेटेलिक के रेंज में आएगा तो ये आउटपुट देगा, लेकिन जो ये आउटपुट देगा वो 0 वोल्ट देगा। क्या देगा, 0 वोल्ट देगा, क्योंकि एनपीएन है तो 0 वोल्ट यहां से मिल गया। अब इसको पॉजिटिव कॉमन रहेगा इसका, तो ये देखिए इस तरीके से हमारा कनेक्शन किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस पूरे प्रॉक्सिमिटी का जो एनपीएन एंड पीएनपी के कनेक्शन थे उसको आपने अच्छे से समझा होगा। एंड अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो आप बेहिचक मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड अगेन, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियो की रेगुलर अपडेट्स आप लोगों को मिल सके। इसके अलावा आपका कोई क्वेरी है किसी वीडियो को रिलेटेड तो आप मुझे ज़रूर लिख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उनके ऊपर वीडियो को बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में इतना ही, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।